चार्ज कितना लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन m हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहे ड्यूट्रॉन लिख दो पहले, मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ ड्यूट्रॉन को लिखते हैं आपको 2m, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को कितना लिखते हैं 4m। क्लियर है। साथ ही साथ चार्ज में, चार्ज जो होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये कितना E लेते हैं, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन ये भी E होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है आपको 2E। ठीक है, इतना क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपको क्या क्या निकालना है, निकालना है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेडियस निकालना है। तो देखो ध्यान से, रेडियस क्या होता है, अभी पढ़े थे mv/qb। देखो v को कांस्टेंट रखा गया, b को भी कांस्टेंट रखा गया है, तो r किस पर डिपेंड करेगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और q पे। तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आएगा वो क्या निकल कर आएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, सिंपल मास लिखते चले जाना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, m है, चार्ज q है, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, मास 2m है, चार्ज कितना है खाली q। इसके बाद से आपका लास्ट में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास कितना है बेटा 4m, और चार्ज कितना है 2q। सब में काटते चले जाओ, ये कट गया तो ये 2 से 2 कटेगा, तो क्या आ गया बेटा 1:2:2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।